हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, जो कि 25 नंबर का होता है। और फ्रेंड्स, हम इसके पहले हमने डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अप्रोच क्या होते हैं, ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं, इंग्लिश ऑफ इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश क्लासेस बाय अपडेट विद काजल, आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल मेथड, जो कि इसको हम द्विभाषी विधि भी कहते हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तो बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है ये किसने दिया है, तो CJ डॉटसन ने दिया है। किसने दिया है, तो CJ डॉटसन ने दिया है। और फ्रेंड देखिए, दूसरा जो प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है, जो द्विभाषी है, इसका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो वो सेंटेंस होता है। जैसे फ्रेंड, जैसे कि हमने कल जो ग्रामर ट्रांसलेशन देखा था, तो उसमें जो यूनिट होता है वो वर्ड टू वर्ड होता है, जो डायरेक्ट होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, और जो ये यूनिट इसका जो होता है वो सेंटेंस होता है। अब देखिए आगे जो कह रहा है कि इन दिस मेथड टू लैंग्वेज आर यूज्ड दैट आर टारगेट लैंग्वेज इज दैट विच वी लर्न बाय मदर टंग। यानी जो आपका बाइलिंगुअल मेथड होता है, ठीक है, इसमें दो भाषा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, द्विभाषी विधि, यानी दो भाषा का उपयोग किया जाता है। जो लक्षित भाषा होती है, यानी जो टारगेट लैंग्वेज होती है, उसे हम मातृभाषा में सीखते हैं। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि आपका कोई एक टारगेट लैंग्वेज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, वो आपका टारगेट लैंग्वेज है, और आपको जो सीखना है वो टारगेट लैंग्वेज सीखना है, तो उसका हम यूज अपने मातृभाषा में, यानी हम अपने मदर टंग में करके सीखते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यानी आप सिंपल कैसे कह सकते हो कि द्विभाषी विधि, यानी इस विधि में दो भाषा का उपयोग किया जाता है, जो कि टारगेट लैंग्वेज होती है, और उसको हम अपने मदर टंग से सीखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन दिस मेथड टू लैंग्वेज आर यूज्ड दैट आर टारगेट लैंग्वेज इज दैट विच वी लर्न बाय मदर टंग। ठीक है, अब देखिए आगे जो आपका कह रहा है कि इन दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये आपका जो हो जाता है बाइलिंगुअल हो जाता है, ये जो हो जाता है वो आपका ग्रामर हो जाता है, और ये जो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट मेथड। तो जो आपका यहाँ पे जो ग्रामर होता है वो वर्ड टू वर्ड होता है। जो आपका जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, बट जो आपका बाइलिंगुअल मेथड होता है, इसका यूज आप कह सकते हो कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है और जो डायरेक्ट मेथड है, इन दोनों के बीच का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये मध्य का है, यानी ये बीच में स्थित होता है बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो आपका कहता है कि आपका कि यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट, यानी इसका यूज केवल और केवल टीचर यानी शिक्षक ही कर सकते हैं, छात्रों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, छात्रों द्वारा नहीं, केवल शिक्षकों द्वारा ही उपयोग किया जाता है। कौन, तो बाइलिंगुअल मेथड, यानी जो आपका ये द्विभाषी विधि होती है, इसमें जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, केवल और केवल वही समझाता है, वो पढ़ाता है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सक्रिय नहीं रहते, केवल और केवल सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, यानी जो आपका बाइलिंगुअल मेथड होता है, इसमें शब्द से शब्द का अनुवाद नहीं किया जाता है, यानी वर्ड टू वर्ड। जैसे कि आपको पता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, उसमें हर एक वर्ड का आपके मदर टंग में यूज किया जाता है। जो ग्रामर होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, बट इसमें ये कहा जाता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन, बिकॉज देखिए इसका जो यूज किया जाता है मदर टंग टू यूज टू क्लियर मीनिंग एंड बाइलिंगुअल। यानी देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों का अर्थ मैं बता दूं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। ये जो आपका बाइलिंगुअल मेथड होता है वो वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। कब, यानी कब इसका यूज होता है, तो इसका यूज देखिए जब कुछ समझ नहीं आता, यानी कब किसी वर्ड में हम जब किसी सेंटेंस को जब हम पढ़ते जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, कभी कुछ बहुत ही मतलब कि ऐसा रेयरली केस आता है जिसमें बहुत ही टफ वर्ड्स होता है जिसको समझाना पड़ता है। उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसको मातृभाषा
भाषा में, उसके मदर टंग में समझाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदर टंग टू यूज टू क्लियर मीनिंग, यानी उसके मातृभाषा में जो टफ मीनिंग होता है उसको हम समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है बाइलिंगुअल मेथड 3P इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3P किससे रिलेटेड है, किस मेथड से ये संबंधित है। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल मेथड से संबंधित है। और देखिए 3P का मतलब क्या हो जाता है, चूँकि बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, दूसरे P का होता है प्रैक्टिस और तीसरे P का होता है प्रोडक्ट। देखिए एक तो आपका प्रेजेंटेशन होता है जो कि कौन कराता है, शिक्षक कराता है। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस हो जाता है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट हो जाता है। यानी जो शिक्षक की भूमिका होती है वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी पाठ्यक्रम या किसी भी विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है ताकि उनको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो प्रैक्टिस यानी जो छात्र होते हैं बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्रोडक्ट यानी उस जो भी टॉपिक होता है उसमें बहुत ही अच्छे से उनके बारे में जानकारी हो जाती है। ठीक है, और वो मतलब उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हमने इस टॉपिक में सीख लिया है। तो ये इस 3 का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें लाइन है स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस, यानी सबसे ज़्यादा जो तनाव होता है वो भाषण यानी स्पीच पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो ज़्यादातर जो है अभ्यास किस पे किया जाता है, भाषण पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो फ्रेंड तो ये तो पूरा था बाइलिंगुअल मेथड। अब फ्रेंड्स इसका हम मेरिट जान लेते हैं कि इसका मेरिट क्या होता है। तो सबसे पहले तो टाइम सेव्ड यानी टाइम की बचत होती है, समय की बचत होती है। क्यों? जैसे कि हम कह सकते हैं टाइम की बचत इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले तो एक रूम होता है। ठीक है, एक रूम होता है और उनको कोई, जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड देखा था तो उसमें हर एक ऑब्जेक्ट को दिखाना होता था। इसके लिए हर एक मतलब टाइम टू टाइम यानी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर उनको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो बहुत ही आसानी के साथ आप उनको मातृभाषा में सिखा सकते हो और उनको समझ में आ जाएगा। और इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने केवल आप उनके बारे में बता सकते हो। दूसरा जो है वो है लेस कॉस्टली यानी कम महंगा यानी ज़्यादा खर्चीला यह मेथड नहीं होता है। ऑडियोज वीडियोज और नॉट कंपलसरी यानी ऑडियो और वीडियो की अनिवार्यता नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को समझा रहे हो, सिखा रहे हो तो आपको वो दिखा के ही या फिर सुना के ही आपको पढ़ाना है। इसमें ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। और नो नीड और ट्रेंड टीचर यानी एक प्रशिक्षित शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। यानी देखिए फ्रेंड्स इसमें ट्रेंड टीचर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा टीचर उसमें रखना है कि जो कुछ भी जिस तरीके से उनको समझ में आ जाए। जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले तो इंग्लिश बताना है और ज़्यादा टफ जो मीनिंग है सिर्फ उसी के बारे में बताना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण यानी जो हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड होता है उसके बारे में बताना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है नो नीड और ट्रेंड टीचर यानी ज़्यादा प्रशिक्षित शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस यानी जो इसमें का मेरिट होता है वो यही कि ज़्यादातर ये जो तनाव होता है वो भाषण पे यानी सबसे ज़्यादा जो इनका ध्यान या फिर आप प्रैक्टिस कह सकते हो इनका स्पीच पे ही होता है। अब देखिए डी मेरिट्स हम जान लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सूटेबल टू लोअर क्लास यानी जो ये आपका ये जो विधि है निम्न वर्ग के लिए बहुत ही अनुकूल है। ठीक है, उसके बाद देखिए रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस इग्नोर यानी जो आपका लिखने की राइटिंग यानी जो कुछ भी अभ्यास हो गया इसको इग्नोर कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि इसमें जो फोकस किया जाता है किस पे कि किसी भी तरीके से बस उनको समझ में आ जाए, ना ही इस पे रीडिंग और राइटिंग और प्रैक्टिस पे फोकस नहीं किया जाता है। तीसरा स्टूडेंट पैसिव क्योंकि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जो इसमें शिक्षक होते हैं केवल और केवल वही समझाते हैं, इसमें जो भी छात्र होते हैं वो अपना पॉइंट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने ग्रामर क्योंकि ये दोनों जो आपका ग्रामर है और डायरेक्ट ये इन दोनों के बीच में
कॉम्बिनेशन करता है। कौन? तो बाइलिंगुअल मेथड। और उसके बाद देखिए लैंग्वेज मिक्स्ड, यानी आप सिंपल इसका नाम से ही पता चलता है ना कि ये द्विभाषी है, यानी एक तो हिंदी हो गया और दूसरा इंग्लिश हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स या छात्र अगर हम कहें कि आपको केवल और केवल हिंदी में बोलना है तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोलते बोलते जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड, अगर हम हिंदी की बात करें तो अभी जस्ट हम लोग बोलते हैं तो देखिए अभी जस्ट मैंने बोला ना, तो उसमें जस्ट जरूर आ जाता है, यानी इंग्लिश, यानी जो आपका भाषा होता है वो मिक्स हो जाता है, यानी मिल जाता है। हिंदी आप कह सकते हो, इंग्लिश कह सकते हो, क्योंकि द्विभाषी है तो बिल्कुल चांस है कि मिलेंगे जरूर। तो ये भी एक कमी है, ठीक है। कभी इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें भी हिंदी आ जाता है, तो इसलिए ये इनके मेरिट्स है। तो आई होप कि आपको बाइलिंगुअल मेथड बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और देखिए हमने ज़्यादा नहीं लाया ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। अगर मेरिट पूछे तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, डी मेरिट पूछे तो आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया है, तो GS डॉटसन ने दिया है। इसका जो यूनिट होता है वो सेंटेंस होता है, और जो ये जो विधि होता है वो आपका, इसमें 2 भाषा का उपयोग किया जाता है, जो कि इसलिए किया जाता है क्योंकि टारगेट लैंग्वेज को अगर पाना है, यानी उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो हम मदर टंग में, मातृभाषा में सीख सकते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट जो कहता है कि इन दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी आप हिंदी में कह सकते हो कि इस विधि में प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट्स, यानी जो ये आपका होता है यह केवल और केवल शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है, छात्रों द्वारा नहीं। और शब्दों से शब्द यानी वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेट नहीं होता है। और देखिए फ्रेंड्स, कहाँ इसका, यानी जब कोई हम सेंटेंस पढ़ते हैं और उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है, उस टाइम हम बाइलिंगुअल मेथड, यानी जो डिफिकल्ट होता है उसी का अर्थ उसके मातृभाषा में बताते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बाइलिंगुअल मेथड 3P इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो बाइलिंगुअल मेथड होता है 3P, जिसमें एक P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, एक P का प्रैक्टिस और दूसरे का प्रोडक्ट। यानी जो प्रस्तुति करता है वो टीचर करता है, जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपके छात्र यानी शिक्षार्थी करते हैं, और जो प्रोडक्ट यानी वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ हमको ये टॉपिक या कुछ भी हमको समझ में, यानी जो कुछ भी वो सिखाया है उनको समझ में आ गया है। और सबसे ज़्यादा जो अभ्यास किया जाता है वो भाषण पे किया जाता है। मेरिट में टाइम सेव्ड, यानी टाइम की बचत होती है, कम महंगा ऑडियो वीडियो की अनिवार्यता नहीं होती है, नो नीड अ ट्रेंड टीचर, यानी टीचर की ज़्यादा मतलब प्रशिक्षित शिक्षक की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद डी मेरिट्स में आप देख सकते हो कि निम्न वर्ग के लिए रीडिंग राइटिंग को इग्नोर कर दिया जाता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, लैंग्वेज जो होता है वो मिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और आप बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। और देखिए बाइलिंगुअल मेथड में बस आप सभी को यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वही हमने इस PDF के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड किया। तो मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, जो कि आप सभी को पता है कि आज बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।